सुफियानी कौन है, कहां पे होगा? आजकल सुफियानी के मुताबिक बहुत बात हो रही है। अल जुलानी जब से आया सुफियानी, उसको लोग समझ रहे हैं। आखिर क्या सुफियानी जो है वो अल जुलानी, और अगर नहीं है तो फिर सुफियानी कब आएगा और क्या करेगा? क्या वो इसी की पार्टी का होगा या नहीं होगा? अगर कोई और शख्स होगा तो फिर वो क्या क्या करेगा, कहां कहां जाएगा, क्या क्या चीजें जो है वो उसके साथ होंगी, और वो कहां कहां पे एग्जैक्टली क्या लोकेशन होंगी, क्या फॉर्मेशन होंगी, क्या जोग्राफिक्स होंगे, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। रिवायतों में क्या जुमला आता है? अल जुलानी क्या सुफियानी है, और अगर नहीं है तो फिर सुफियानी जो उस्मान बिन अम्बसा है वो कौन है, कहां है, किस तरीके से है, क्या वो एचटीएस में से निकलेगा, क्या होगा? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते हुए सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। आगाज करते तो फिर आज जो है वो सबसे जो हॉट टॉपिक है, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो है सुफियानी के मुतालिक। आखिर सुफियानी क्या? अल जुलानी जब से आया है सामने वाज़ेह तौर पे, तो लोग जो है उसे अल सुफियानी या फिर अल जुलानी को सुफियानी या इस तरीके से जुमले हैं वो आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, रिवायतों की रोशनी में ऐसा नहीं है। जो अल जुलानी है वो सुफियानी नहीं है, ये वाली बात आप लोग समझ लीजिए। अच्छा क्यों नहीं, उस पर मैं बाकायदा जो है वो रिवायतों आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात है आप फोकस कर लें कि जो सुफियानी होगा उसका नाम होगा उस्मान बिन अम्बसा, और इसका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो कि दोनों नाम मुख्तलिफ है। पहली चीज। दूसरी चीज, मुमकिन है कि अल जुलानी जो है वो मार दिया जाए या हट जाए, या कोई भी चीज हो वो सामने से मेन पिक्चर से हट के कोई और शख्स आ जाए, और मुमकिन है वो जो है वो सुफियानी हो और उसका नाम जो है वो उस्मान बिन अम्बसा हो। आप अभी देख सकते हैं रिसेंटली जो है जैसे एचटीएस यानी कि अल जुलानी की पूरी टीम ने ऑक्यूपाई किया है पूरा सीरिया और वहां पर अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश की है, साथ ही साथ जो है इजराइल भी जो है वो एक तरफ से जो है दर्रा के रीजन में हमला कर रहा है और सीरिया में इंटर कर चुका है, और वहां पर भी जो है वो खराबी मचा रहा है। अब इन दोनों में क्या आप कह लीजिए क्या चीजें होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो आने वाले वक्त में देखने वाली चीज होगी। लेकिन अब मैं बताता हूं, ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि अल जुलानी जो है वो सुफियानी नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात करता हूं कि जो सुफियानी होगा जब वो आएगा, जिसका नाम उस्मान बिन अम्बसा होगा, आखिर वो क्या करेगा, वो किस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा, क्या क्या करेगा, उस पर चलिए बात का आगाज करते हैं। इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है, बात का आगाज करते हैं। तो जनाब हुजैफा यमानी जो है वो रिपोर्ट करते हैं सुफियानी के मुतालिक कि उन्होंने एक रिवायत जो है वो सुनी, और वो बयान करते हैं कि सुफियानी जो है वो इंटर करेगा मिस्र में। सुफियानी इंटर करेगा मिस्र में और उस कंट्री को ऑक्यूपाई कर लेगा 4 महीनों के लिए। उसके बाद जो है वहां पर बहुत ज्यादा लातादात में जो मर्डर्स होंगे और एक डर और खौफ जो है वो फैल जाएगा पूरे मिस्र की सरजमीन पे। जब सुफियानी जो है वो आ जाएगा वहां पर वो 4 महीने तक उसको ऑक्यूपाई रखेगा। उसके बाद जो है वो औरतें जो है वो रोएंगी, उनकी सारी जितनी भी सारी चीजें हैं ना, घर का सरमाया, सारी चीजें जो है वो बर्बाद कर दी जाएगी, उनका जितना ऑनर है वो सब तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और लोग जो हैं वो मौत के लिए रोएंगे बनिस्बत ऑपरेशन के, यानी कि इतना ज्यादा उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जाएगी, लोग कहेंगे हम मर क्यों नहीं चाहते बनिस्बत ये सारी चीजें हमारे होने के। तो सुफियानी जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस पे मिस्र की सरजमीन पे 4 महीने तक ऑक्यूपेशन के साथ में ऑक्यूपाई कर लेगा और इतनी जुल्म और ज्यादती करेगा और बहुत ज्यादा लातादाद क्वांटिटी में लोगों को मारेगा, मर्डर करेगा। पहली चीज। एक और रिवायतों में जो ट्रेडिशन मिलता है वो ये मिलता है कि जो सुफियानी जो है वो मिस्र में आएगा। मिस्र के अलावा जो है वो यहां पर कहता है कि सुफियानी अपनी आर्मी को जो है वो सेंड करेगा मदीना की सरजमीन पे। अच्छा, मदीना की सरजमीन पे क्या करेगा? जब सुफियानी आ जाएगा मिस्र में तो अपनी आर्मी को मदीना की सरजमीन पे भेजेगा, और वहां पर जो लोग जाएंगे वहां पर भी जो है वो एक बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो एक खौफ और एक हॉरर और एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगे मदीना की सरजमीन पे, और लोग जो है वहां पर परेशान होंगे, घबराएंगे, वहां पर बहुत मर्डर्स होगा। और इस सब के बाद जो है सुफियानी जो है मदीना से मक्के की जानिब रवाना होगा। मदीना में जब वो तबाही मचा चुकेगा तब वो जो है वो मदीना की जानिब से मक्के की जानिब आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा। अब आगे सुने क्या होगा जब वो मकाम बैदा पे पहुंचेगा। एक मकाम है, एक जगह, एक लोकेशन है बैदा, आपने सुना होगा बहुत सारी रिवायतों में, बहुत सारी जुमलों में, मैंने भी कुछ वीडियोस में तस्करा किया कि मकाम बैदा। ये मैदा वो मकाम है कि जहां पर सुफियानी की आर्मी जो है वो जमीन में गर्क हो जाएगी, धस जाएगी। यानी कि मदीना से जब तबाही मचा के वो मक्के की जानिब डायरेक्ट हो रहा होगा तो फिर वहां पर एक बीच में एक लोकेशन आती है जिसको हम लोग कहते हैं बैदा। वहां पर उसकी आर्मी जो है वो गर्क हो जाएगी, वहां पर वो सिंक हो जाएगी। ये वाला जुमला जो है वो आता है रिवायतों में और काफी फेमस जुमला है, बहुत ज्यादा रिवायतों में ये चीज कवर की गई है। अगर मैं 5वें इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम के मुतालिक बात करूं कि वो क्या फरमाते हैं सुफियानी के मुतालिक, तो मेरे मौला फरमाते हैं कि जो सुफियानी का खुरूज है और मौला का जहूर है वो एक ही साल पेश आएगा। यानी कि जिस साल सुफियानी खुरूज करेगा उसी साल मौला जहूर करेंगे।
ये वाली चीज जो है यहाँ पर वाज़ेह तौर पे पांचवें इमाम का जुमला है, जो कि हतमी, मतलब ये जो मौला ने कह दिया वो कभी बदल नहीं सकता। मौला ने कह दिया, जब सुफियानी और मेरे मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उन दोनों का आप कह लीजिए सामने आना जाहिरी तौर पे एक साल में, तो फिर एक साल में है। एक और रवायतों में जुमला आता है कि सुफियानी, यमानी और खुरासानी जो है वो एक ही साल इमर्ज करेंगे, यानी कि सुफियानी एक ग्रुप, सुफियानी एक शख्स का नाम भी है और उसके साथ जो 70,000 यहूदी आएंगे, ये सारी चीजें भी आती है। खैर, सुफियानी, यमानी और खुरासानी, ये तीन गिरोह या तीन शख्स आप कह लीजिए, तीन आइडियोलॉजीज या फिर तीन इंटेलेक्चुअल्स आप कह लीजिए, वो एक ही साल खुरूज करेंगे, एक ही साल जो है वो सामने आएंगे। कहीं कहीं पे मैंने ये भी जुमला पढ़ा है कि एक ही साल, एक ही वक्त, एक ही महीने, एक ही दिन जो है वो खुरूज करेंगे तीनों लोग मुख्तलिफ जगहों से। आगे बात करते हैं। छठवें इमाम इमाम मोहम्मद जाफर इस्लाम फरमाते हैं कि सुफियानी जो है वो इमर्ज करेगा रजब के महीने में, यानी कि अब रजब का महीना जनवरी में आने वाला है। अब आप सब जो है वो रजब के महीने में नजर रखिए। रजब के महीने में जुमला आता है, इमाम जाफर सदक इस्लाम फरमाते हैं कि सुफियानी जो है वो रजब के महीने में खुरूज करेगा और वो कंट्रोल गेन कर लेगा डमेस्कस पे, यानी कि शाम पे, सीरिया में जो सुफियानी है, जब वो आएगा तो फिर पूरा कंट्रोल जो है वो गेन कर लेगा। उसके बाद इम्मेसा भी कोई जगह है, वहां पर गेन कर लेगा, जॉर्डन में गेन कर लेगा, फलस्तीन में गेन कर लेगा और कंसैन में गेन कर लेगा। यहां पर ये मौला 5 जगहों का नाम लेते हैं कि जब सुफियानी रजब के महीने में इमर्ज करेगा, रजब के महीने में उसका खुरूज होगा, तो सुफियानी जो है इन जगहों पे जो है वो अपना फौरन कंट्रोल बना लेगा, जिसमें सबसे पहले डेमेस्कस, सीरिया, उसके बाद इम्मेसा, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और कंसैन, ये 5 जगहों पे जो सुफियानी है खुरूज के बाद कंट्रोल गेन कर लेगा। उसके बाद यहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम चौथे इमाम फरमाते हैं और एक यहां पर रवायत बयान करते हैं कि जो ज़हूर मेहदी, इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर है, उस दौरान या उससे कुछ पहले या उससे पहले ऑफ असलमी जो है वो इमर्ज करेगा कुवैत से। कुछ लोग जो है वो अल जुलानी के मुताल्लिक ऑफ असलमी से मुताल्लिक बात करते हैं। मैं उस जाविये से अगर बात करना चाहूं तो फिर यहाँ चौथे इमाम फरमाते हैं कि मौला के ज़हूर से पहले एक शख्स जिसका नाम होगा ऑफ असलमी, वो इमर्ज करेगा कुवैत से और वो जो है वो मार दिया जाएगा शाम की मस्जिद में। ऑफ असलमी जो है वो शाम की मस्जिद में मारा जाएगा और वो कुवैत से जो है वो अपना खुरूज करेगा, वहां से वो आएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर उसके बाद जब औफ असलमी को मार दिया जाएगा, कुवैत का जो शख्स होगा शाम की मस्जिद में, उसके बाद एक शख्स, एक शख्सियत, एक आप कह लीजिए पर्सनालिटी जिसका नाम होगा शोएब बिन साले, वो इमर्ज करेंगे समरकंद से। समरकंद जो है उज्बेकिस्तान वाला रीजन में पड़ता है, समरकंद, कश्कदरिया, वो सारी जगह वहां पे। तो समरकंद से एक शख्स आएगा जिसका नाम होगा शोएब बिन साले और उसके बाद जब शोएब बिन साले समरकंद से आ जाएंगे, उसके बाद जो है वो सुफियानी इमर्ज करेगा फलस्तीन में। पहली वाली रवायतों में आपने सुना कि वहां पर इजिप्ट का आता है कि जब वो आएगा तो इजिप्ट पे ऑक्यूपाई कर लेगा, 4 महीने वहां पर रहेगा। यहां पर जुमला आता है और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम फरमाते हैं, तो मौला की बात हुज्जत है, बस इसके आगे अगर मगर नहीं होता, जो मौला ने कह दिया वही बात है। मौला कहते हैं कि सुफियानी जो है वो पैलेस्टाइन से आएगा, पैलेस्टाइन में इमर्ज करेगा। ये वाली बात हो गई, रजब के महीने में करेगा, छठवें इमाम फरमाते हैं। चौथे इमाम फरमाते हैं पैलेस्टाइन में जो है वो वहां से इमर्ज करेगा, खुरूज करेगा और फिर वो अपना जो आप कह लीजिए उसका पावर पोजीशन या उसका जो होल्ड है वो पैलेस्टाइन, डेमेस्कस, एमेसा, जॉर्डन और कंसैन, ये 5 जगहों पे हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मौला जो है फिर आगे फरमाते हैं आग के मुतालिक। तो मेरे मौला आग के मुतालिक फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम फरमाते हैं कि जब भी तुम देखो कि आसमान में सुर्ख पीली रंग की आग जो है वो आसमान में उठ रही है 3 या 7 दिन तक लगातार ईस्ट के डायरेक्शन में, तो तुम बेशक समझ लेना कि तेरे जमाने के इमाम के ज़हूर की निशानियों में से एक है। जब तुम देखो कि आसमान में एक आग उठी है लाल और पीले और जर्द रंग की, येलो कलर की, और वो 3 से 7 दिन तक लगातार जल रही है ईस्ट के डायरेक्शन में, तो तुम समझ लेना ये तुम्हारे ज़हूर, मतलब तुम्हारे मौला के ज़हूर की निशानियों में से एक है। और मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, मतलब ये मौला फरमाते हैं, यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मुमकिन है ये आग जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्स के जरिए या फिर एटॉमिक बॉम्ब के जरिए जो है आसमान में लगी रहे, ये उससे मुराद हो सकता है, जो कि मिडिल ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में होगी। यहां पर एक और जुमला आता है कि एक बहुत बड़ी आग जो है वो हिजाज के रीजन से आएगी। हिजाज यानी कि एक मतलब मिडिल ईस्ट के रीजन को कहा गया, हिजाज जिसे कहते हैं, हिजाज में जो है वो आग लग जाएगी और वहां से वो आग फैल जाएगी। और यहां पर यह भी जुमला आता है कि जो ऊंट की बेल्स है वो सीरिया में जो है वो विजिबल होगी, मतलब इतनी ज्यादा है कि सीरिया तक पूरा वो ले डूबेगी। फिर इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं एक बड़ी आग के मुतालिक भी कि वो जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में लग जाएगी और 3 से 7 दिन तक वो लगी रहेगी। अगर मैं आगे बात करूं फिर इसके बाद जो है दज्जाल का सिलसिला
और जनाब ईसा का सिलसिला है। लेकिन ये वाली बात मैंने आपको सुफियानी के मुताबिक बताई। सुफियानी के मुताबिक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि सुफियानी जो है उसका खुरूज और मौला का जहूर एक ही साल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सुफियानी जो है वो रजब के महीने में खुरूज करेगा। रजब जो है वो जनवरी में आने वाला है इंशाल्लाह। दुआ करे कि ये वही वक्त हो, ये वही समा हो, ये वही लम्हा हो। मौला से दुआ कर सकते हैं, खुदा बेहतर जानता है कि वो वक्त मालूम कब है, लेकिन दुआ आप लोग सारे करें कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद जो है जब वो सुफियानी आ जाएगा तो फिर वो पैलेस्टाइन से इमर्ज करेगा, पैलेस्टाइन से वहां पर होगा, और उसके बाद जो है वो फिर कंसैन, जॉर्डन और आपका सीरिया, डेमेस्किस और पैलेस्टाइन, इन सब पे जो है वो हुकूमत कर लेगा। वहां पर जो है वो अपना होल्ड कर लेगा। ये वाला भी जुमला यहाँ पर आता है। मेसा भी एक जगह है जहां पर वो कर लेगा। तो यहां पर अभी देखने वाली चीज ये है कि जो अल जुलानी है वो सुफियानी नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो पैलेस्टाइन से खुरूज करेगा, इमर्ज होगा। जिस साल सुफियानी का खुरूज हो जाए, आप समझ लीजिए उसी साल मेरे मौला का ज़हूर है रिवायतों की रोशनी में। उसके बाद जो है वो 4 महीने तक इजिप्ट में बहुत ज्यादा कब्जा करेगा और बहुत तबाही और बर्बादी करेगा। अपनी आर्मी जो है वो मदीना भेजेगा, मदीना में तबाही और बर्बादी करेगा। फिर मदीना से मक्के की जानिब जब वो जा रहा होगा, उसकी आर्मी भेजेगी, तो वहां पर वो मदीना से मक्के पहुंच नहीं पाएगा, और दरमियान में एक जगह है, एक लोकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं बैदा, वहां पर उसकी आर्मी जो है वो सिंक हो जाएगी, गर्क हो जाएगी। ये वाला भी जुमला यहां पर आता है। तो फिर मैंने आपके बारे में आप सबको इस मुतालिक बताया कि अल जुलानी जो है वो सुफियानी नहीं है, पहली चीज। और सुफियानी जिस साल भी आप देखें, जिस वक्त भी आप देखें, सुफियानी का खरूज हो गया है, मेरे मौला का ज़हूर उसी साल होगा इंशाअल्लाह रिवायतों की रोशनी में। तो याद रखिए, इस वक्त बचत का खाना फकत एक है। सुभान अल खुद्दूस रब्बुल खुद्दूसों का सहारा लो। जब तुम वो आसमानी निदा सुनो, आवाज सुनो, तो अपने शीशों से दूर हो जाओ। रिवायतों का जुमला है, सजदे में गिर जाओ जहां पर भी तुम हो, और सुभान अल खुद्दूस रब्बुल खुद्दूस पढ़ो। प्लस उसके बाद जो है बचत का खाना कोई नहीं है, फकत ज़हूर मेहदी सलामुल्लाह अलैह इमाम इस्लाम की दुआ करो। वही जो है वो निजात का रास्ता है, वही तुम्हारे लिए बचत का खाना है, और मौला के रास्ते हमवार हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो रिपीट में चल रही है, लूप में चल रही है। इंतजार करो इस बार पे, बार बार करो, लगातार करो, कि वो आने वाले वो बहुत ज्यादा होता है। इस बात पे बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, बताओ जाओ कि तेरे मेरे नाम साहब के मौला आने वाले। याद रख की तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद कर, खुदा को याद कर। खुदा हाफिज।